करना क्लास स्टार्ट। आपको क्या करना है उसमें से? नहीं मेरे को चाहिए था ना। आपको चाहिए था? उसी बन जाएगा होगी बात। हाँ वो बोल रहे मैं जा रहा हूँ। चलो आप आ जाओ, बुक लेकर आओ, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग भी करनी है अभी, उसको कंप्लीट भी काम कर रहा नहीं है आईपैड फेंको। चल बेटा तू पढ़, या बच्चा तू तो बहुत अपनी मैकबुक के नीचे रख लो आईपैड। ठीक, इसे पता ही नहीं चलेगा कहाँ। थैंक यू, परफेक्ट, मेरा फेस तो दिख जाए। ओके, आई एम वेटिंग स्टूडेंट्स हियर। हम लोग बाहर चले। नहीं नहीं बैठे रहो। एक्चुअली चैप्टर एक्सप्लेन करना है ना, उसको रीडिंग भी करनी है। आ गए बीमा पाल आ गई। फर्स्ट मिस्टर फर्स्ट, अरे वाह। क्या एक्चुअली हेलो मैम। सर की क्लास हो गई बेटा? यस मैम। मैम सर तो बीच में रह गए थे पढ़ाते पढ़ाते, मैंने बोला था सर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो बोले जितनी चल रही है उतनी चलने दो। मैंने कहा सर। बेटा 40 मिनट्स की होती है, वो ऊपर टाइम आता रहता है तो मैं इसीलिए वॉच करती रहती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि अब हमारे पास इतना टाइम बचा है, तो हम जो है उसको क्लास को कैसे करना है, हमें ये सारी चीजें है ना। मैंने बच्चों को डाला तो है मैसेज, 2-4 बच्चे। कितने बच्चे थे सर की क्लास में बेटा? मैम 10 12 13 इतने तो होंगे मैम, इससे ज्यादा ही थे। शानवी हेलो, हेलो, उसको कंप्लीट कर लेंगे आज फिर। ओ ओ
अंशिका, मैम, बड़े कम बच्चे आ रहे हैं, क्या चक्कर है? मैम अभी जो है 10 मिनट पहले ही ऑफ हुई है ना क्लास, 10-15 मिनट पहले ही, तो शायद थोड़ा ब्रेक के लिए गए हैं सब। कॉलेज में कहाँ ब्रेक ले रहे हो? हम्म, मैम बता नहीं कहाँ ब्रेक ले रहे हैं सब। सृष्टि का आ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा, अब आई है। तुमसे अच्छे तो बीए वाले हैं, देखो 30 बच्चे थे, तुमने देखा था ना, पूरी क्लास भर रही थी, जी मैम। करीब करीब 30 स्टूडेंट्स थे उसमें। जी हम लोग भी तो सारा काम छोड़ के तुम लोग की क्लास के लिए 10 बजे से लग जाते हैं। डेली बेटा डाटा जा रहा है ऑनलाइन गूगल फॉर्म के द्वारा, वहां सब रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है, कितने बच्चे आए। अब आए 1-2 बच्चे। सृष्टि, अब तुम सुन पा रही हो क्या? यस मैम। ठीक है बेटा। बेटा वो पढ़ के देखा था तुमने वो वाला मैटर जो कल मैंने भेजा था? जी मैम, पढ़ा था हमने। मेरे नोट्स भी ना, एक्चुअली मेरा घर जो है वो रेनोवेशन की वजह से टूटा पड़ा है, मैं किसी फ्लैट में रह रही हूँ, मेरा घर का सामान किसी और जगह रखा है, तो मेरे जो नोट्स है वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं अपने ही रजिस्टर से सारे नोट्स आपको ओरिजिनल देती। अभी मैं जाऊंगी वहां पर, हो सकेगा तो आई विल सी एंड देन सेंड इट टू यू, ठीक है ना? ओके मैम। किताबें भी मेरे पास 2-2 3-3 हैं, नबी शेख अली की वैसी किताब भी है, वैसी किताब भी है। एक सेकेंड ना, भी फर्जी रसीद बनाई है ना, मुझे चाहिए मेरे सामने वो बंदा, ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूं मैं। सर को नहीं बताना, मुझे तो वो बंदा चाहिए जिसने रसीद क्रिएट करी है, नहीं तो मुकेश से मिलवाना, अगर वो कह रहा है कि मेरे कंसल्टेंट ने करी, हम क्या जाने तेरे कंसल्टेंट ने किया, तूने किया है ना? ये फर्जीवाड़ा वीआईटी में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलने का, बता देना साफ। मेरे सामने हो रही थी बात तो। चलो ठीक है, आऊंगी थोड़ी देर में, अभी क्लास पढ़ा के। मैम देख नहीं रहे हो? नूपुर म्यूट कर लो, कर देती हूँ। और ये कौन बैठा है बच्चा? म्यूट है, म्यूट। हेलो हेलो, हाँ जी भैया। बेटा आप लोग भी ऑनलाइन या अमेजोन पे सर्च करोगे अगर बुक्स ना, तो आपको मिल जाएगी। बी शेख अली की किताब है, झारखंडे चौबे की किताब है, एक गोविंद चंद पांडे की किताब है, इतिहास लेखन इतिहास दर्शन के ऊपर, है ना? और बाकी इसमें जो अब स्थिति बनी है, तो 15 वाला पेपर फिलहाल के लिए हट गया है, ठीक है ना? तो आप लोग लेकिन अपनी प्रिपरेशन पूरी वैसे ही करती रहिए कि आपको पेपर देना है या कि कुछ इस तरह से। फिलहाल अभी 15 का पेपर नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन हमारे ऑफिस स्टाफ में 15 लोग, मतलब टीचर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, और कई ऐसे हैं जिनकी फैमिली भी पॉजिटिव है।
ठीक है, तो भले ही इसका असर उतना ना हो जितना डेल्टा का है, लेकिन डेथ तो 215 पूरे भारत में हुई हैं, तो इसका मतलब अभी भी दोनों वेरिएंट चल रहे हैं। सब लोग सचेत रहो, घर में रहो, मास्क लगाकर निकलो, हाथ सैनिटाइज करो, अपना ध्यान रखो। ठीक है मैम, हमारे जो फाइनल एग्जाम है वो सर बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाएंगे, तो ऐसा ये हाँ सच है हाँ, मैम? बिल्कुल आ जाएंगे जल्दी। दरअसल क्या है ना, वो जो मैंने रियलाइज किया, यूनिवर्सिटी में नई वीसी आई हैं, समझ रहे ना, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है ऐसा कहते हैं। तो जब वीसी नहीं आई है तो वो कोशिश करेंगी चीजों को व्यवस्थित करने की, बट उनके माइंड में ये बात नहीं है कि ये बच्चों का प्रवेश अभी दिसंबर तक हुआ है, या लास्ट बच्चा अभी 7 जनवरी को हमने लॉक किया है, समझ रहे ना। तो 1 महीना पढ़ा के, 1.5 महीना पढ़ा के आप फाइनल एग्जाम ले लें, इट इज जस्ट नॉट जस्टिफाइंग, वो ठीक नहीं है कायदे। मैम, ठीक प्रिपरेशन भी है, तो वो नहीं हो ये पा रही जो से। ठीक है वो यही है कि प्रॉपर बच्चे की, भाई 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, चलो 6 महीने ना पढ़ाओ, 4 महीने तो पढ़ाओ, जी मैम। तभी तो एग्जाम लोगे। तो अभी आपके एग्जाम इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में जाके होते हैं, क्योंकि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, तो वो दिसंबर में ड्यू होता था, बट एनी हाउ आपके एडमिशन ही दिसंबर तक चले हैं, समझ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली, हालांकि उनने तो एक आदेश डाल दिया कि भाई आप लोग जो है अपनी क्लासेस रेगुलर चला के कोर्स पूरा करो, एक्स्ट्रा क्लास लगा के, बट हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि आप 4 महीने का 6 महीने का कोर्स जो है 1 महीने में पूरा करते हैं, इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, सो कल वाला जो टॉपिक था सब लोगों ने पढ़ा हो? जी जी मैम, पढ़ा हमने, थोड़ा लिखा भी मैम। लिखा भी है, गुड। यस मैम, हाँ फिर उसमें से मैम हम टॉपिक लेंगे अपने। बेटा, बोल रहा कृष्णा को भेज देगा डेली हमारे साथ बैडमिंटन। हाँ ले जाओ। अबे तू कैसी लग रही है? ढाटा वाटा सा लगा के बैठी। मैं आप लोग के लिए सर्च कर रही हूँ कि हीगल जो है आपके टॉपिक में, तो हीगल का क्या, जॉर्ज वेथलिम फ्रेडरिक हीगल, हीगल ने एक बात कही थी कि हिस्ट्री टीचेस अस दैट हिस्ट्री इट टीचेस अस नथिंग, या इतिहास हमें यह शिक्षा देता है कि वह हमें कोई शिक्षा नहीं देता है ना। हीगल का काफी इम्पोर्टेंट, जब JWF हीगल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने कहा था कि तर्कसंगत ही वास्तविकता है, जिसका अर्थ है वास्तविकता को पूर्ण आदर्शवाद की प्रणाली के भीतर एक अधिक सिंथेटिक एकता में कम करना था। हीगल का जो सिद्धांत, एक विकास का सिद्धांत दिया इन्होंने, है, और दर्शन शास्त्र, फिर प्रकृति का दर्शन भी बताया इन्होंने। आप अपने आप में, यह तर्क की तत्व मीमांसा का विषय, अपने आप से प्रकृति में, यह प्रकृति के दर्शन का विषय है, और अपने आप में मन के रूप में मन के दर्शन का विषय है, ये जियो फिलॉसफी में कहता है।
ठीक है। इतिहास, अगर इसके दर्शन के बारे में बात करें तो इतिहास का उनका सिद्धांत और पूर्ण मन का जो लेखा जोखा है, वह शायद उनकी पहुंच के कारण उनके दर्शन के सबसे अधिक पढ़ने वाले भाग हैं। बच्चों, आप लोगों ने बी शेख अली की बुक सर्च की थी क्या? बी शेख अली की किताब सर्च की थी आप लोगों ने इंटरनेट पे? आई गॉट दिस बुक इजीली। बेटा आप लोग नेट पे देखोगे तो ये बुक अवेलेबल है, बी शेख अली की, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको लिंक भेजती हूँ, हैं? सो Yes, दैट ma'am. Yes, ma'am. अमेज़न पर भी है ये तो। हिस्ट्री, इट्स थ्योरी, मेथड, हिस्टोरिकल थ्योरी, मेथड्स। अमेज़न से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं अगर बुक आपको वैसे अवेलेबल नहीं हो रही है। हिस्ट्री एंड थ्योरी एंड मेथड के नाम से किताब है, बट अभी तुम लोग जो है वो मत खरीदो। मैं अभी जाके अपनी बुक में से फोटो खींच के तुम्हें भेज देती हूँ। जो भी किताबें मेरे पास है ना, उसमें से मैं फोटो खींच के भेजूंगी। तो हीगल का जो दर्शन था वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कभी मनहा दर्शन की बात करते हैं, प्रकृति दर्शन की बात करते हैं, और हीगल का इतिहास के लिए भी काफी कुछ उसने कहा हुआ है। खासतौर से जैसे मैंने बताया कि इतिहास हमें यह शिक्षा देता है कि वह हमें कोई शिक्षा नहीं देता। तो उनका अर्थ ये था कि जो बात कहते हैं कि जो समस्त इतिहास है वो क्रांति का इतिहास है या आपस के मतभेद का इतिहास है, इन चीजों के ऊपर आता है। तो इस तरह से श्यामवी, बेटा आप लोग एक बार अपने कैमरा ऑन कर देंगे सो दैट आई कैन टेक अ पिक। मैं तुम लोग की एक फोटो लेना चाहती हूँ। कृपा करके सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, जस्ट फॉर अ मिनट, फिर ऑफ कर देना। हाँ, प्रियंका तान्या रह गए? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली हीगल का दर्शन अच्छे से आप पढ़ो। और कल जैसे मैंने आपको युग चक्रवादी अवधारणा के विषय में बताया था, जो कि हेसियोड की युग चक्रवादी अवधारणा है, तो वो ये कहता है कि एक साइकिल के रूप में चक्र चलता रहता है, और स्वर्ण युग से रजत, रजत से कांस्य, और कांस्य से लौह युग की ओर हम जाते हैं। फिर ये दोबारा रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हेसियोड की रचना का भी बहुत महत्व है। खासतौर से जब हम ग्रीक एंड ग्रेको रोमन स्टडीज करते हैं तो उसमें टैसिटस और लिवी के भी नाम हमें मिलते हैं। तो बेसिकली आपको जब समझोगे इसको तो कैसे समझोगे कि ये तो इतने सारे हिस्टोरियंस हैं और सबको ही इतिहास दर्शन की बात करनी है। समझ रहे ना, शब्द एक ही है इतिहास दर्शन, और इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के थॉट्स हैं। तो हम लर्न कैसे करेंगे? इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू कि अंडरस्टैंड करना है उसको, फिर समझ के उसको याद भी करना है और लिखना भी है। तो आप क्या करेंगे कि आप ये समझ लीजिए कि पहले हमने इतिहास दर्शन को देश के हिसाब से पढ़ा, समझ गए? जैसे भारतीय इतिहास दर्शन की पूरी अलग थ्योरी है, यूनानी इतिहास दर्शन की पूरी अलग थ्योरी है। तो यूनानी इतिहास दर्शन के लोग अलग तरीके से लिखते हैं, भारतीय इतिहास दर्शन के लोग अलग तरीके से लिखते हैं। आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो एक टेबल बना लीजिएगा कि ऑथर कौन है। सपोज हिस्टोरियन कौन है जो बता रहा है, हीगल है, तो हीगल की किताब का क्या नाम है, और उसके मुख्य दर्शन के 4 या 5 पॉइंट्स केवल वो वहां पे नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद लिवी का नाम लिखिए, लिवी क्या 4-5 चीजें बता रहा है उनको पॉइंट आउट करके लिखिए। इसी तरह टेसिटस की बात लिखिए, उसके जो किताब का नाम है वो क्या है और उसके क्या पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आपके पास एक ही पेज पे जो 2-3 आपके हिस्टोरियंस हैं उनके व्यूज आ जाएंगे।
ठीक है ना। और उन व्यूज से फिर आप समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको लर्न करना है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स हैं, और आमतौर पे यूनिवर्सिटी जब क्वेश्चन पेपर बनाती है तो इनके ऊपर जरूर जरूर पूछती है। ठीक है, ऐसे ही फिर स्पेंगलर आता है, तो स्पेंगलर की भी किताब का क्या नाम है, मैंने कोई हिस्ट्री के नाम से लिख रहा है, किसी किताब का नाम ज्योग्राफिया है, समझ रहे हैं, किसी का नाम रिपब्लिक है। ओके, तो जैसे मार्क्स है तो उसकी किताब का नाम रिपब्लिक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो इस बंदे के बारे में आप पढ़ रहे हो उसकी किताब का नाम क्या है। ठीक है, अब कई बार ऐसा भी आपको मिलेगा कि 2 या 3 हिस्टोरियंस की किताब का एक ही नाम होगा। जैसे मैं जब आपको बताती हूँ कि प्राचीन भारत का इतिहास है, तो प्राचीन भारत का इतिहास तो जैसे ही प्राचीन भारत की इतिहास है, तो मेरी किताब यानी अनीता वो स्वामी की नाम का किताब का नाम भी प्राचीन इतिहास है, और राजकुमार सर की किताब का नाम भी प्राचीन इतिहास है ना। तो इसी तरह से कई लोगों की किताब का नाम हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, रिपब्लिक हो सकता है। तो यू हैव टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि किस बंदे की किताब का क्या नाम है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। फिर जो यूनानी इतिहासकार को, इतिहास दर्शन को हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, अमेरिका, जर्मनी या कि कहीं और के इतिहास को भला क्यों नहीं उठाया गया? तो उसका कारण है बेटा कि अगर आप यूरोप का इतिहास जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने पूर्वज यूनानियों को बताएंगे। ठीक है, जैसे भारत में अनेकों राज्य हैं और हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी ओरिजिन की बात कहां से करते हैं, भारतीय से ही तो करते हैं। इसी तरह से जो यूरोप में सारे देश हैं उनके पास अलग अलग अपनी संस्कृति नहीं है। गॉट माय पॉइंट? मतलब अगर हम जर्मनी से कहें कि अपना 2000 साल पुराना इतिहास बताओ तो कहेगा चलो देखो यूनान की तरफ देखो। हम इंग्लैंड से कहेंगे अपना पुराना इतिहास, वो कहेगा यूनान की तरफ देखो। हम फ्रांस से कहेंगे तो वो कहेगा यूनान की तरफ देखो। तो अर्थ ये है कहने का कि जो यूनान की सभ्यता थी वो अत्यंत प्राचीन थी, और वो सभ्यता एक निरंतरता वाली सभ्यता भी है। ठीक है, उसके बाद उस सभ्यता में हमें क्या चीजें मिलती हैं, जैसे कि प्राचीन काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो पूरे यूरोप में कहीं नहीं मिलते सिवाय यूनान के। ठीक है, और उनकी बहुत समृद्ध परंपरा है, देवताओं की, पुस्तकों की, महाकाव्यों की, अन्य रचनाओं की, कविताओं के रूप में लिखे गए होमर के महाकाव्य इलियड और ओडिसी की। तो इसलिए समस्त यूरोप के देश अपनी प्राचीन सभ्यता यूनान को ही बताते हैं। और यही एक वजह है कि हम जब दर्शन इतिहास में दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन के पश्चात हम यूनानी और रोमन दर्शन की बात करते हैं, यूनानी और रोमन इतिहासकारों की बात करते हैं। ये और बात है कि जब हम वर्ल्ड लेवल पर हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं और उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, वो टाइम पीरियड प्राचीन काल से आधुनिक पे आ जाता है, तब हम अन्य विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जब बात प्राचीन समय में बात हो रही हो, जहां से इतिहास का उद्भव हो रहा है, जहां से उसका जन्म हो रहा है, तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। क्यों? पता नहीं मैम क्यों, बहुत कम आ रही है। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल क्लियर है नुपुर। आप बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज सही? अंशिका? यस मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। उनके माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। नहीं नहीं नुपुर, आप देखो घर थोड़ा सा सिग्नल वीक होगा, कोई और जगह ऐसी देखो जहां पे आपके सिग्नल्स अच्छे आ रहे हो। घर में ही कई बार होता है कि हम अंदर बेडरूम में जाते हैं तो सिग्नल वीक हो जाते हैं, ड्राइंग रूम में आते हैं तो सिग्नल ठीक हो जाते हैं। ठीक है मैम, देखते हैं। तो सिग्नल पे नजर रखो और मोबाइल लेके इधर उधर घूमो, देखो कहाँ अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको। कुछ बच्चे आप में से ही थे लास्ट ईयर जब BA थर्ड ईयर का हम क्लास लेते थे ऑनलाइन, तो एक बच्ची के घर में सिग्नल नहीं आते थे, तो जानते हो कहाँ बैठती थी? जहां पे गाय भैंस बंधी होती है।
पीछे भैंस की दुम हिलती हुई नजर आती थी, आगे वो मोबाइल के कैमरे पढ़ती हुई नजर आती थी। तो मैंने उसको कहा भाई तो कहीं कमरे में बैठ के पढ़ ले, कि नहीं मैडम सिग्नल यहीं पे आते हैं जहां उसकी भैंसें बंधी हुई थी। तो आमतौर पे जानवरों को हम घर के खुले इलाके में बांधते हैं। तो आप जैसे देखते हो ना, अंडरग्राउंड में आप जाओगे तो सिग्नल नहीं मिलेगा, और फिर आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा या ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा, तो यू कैन गेट गुड सिग्नल्स। तो नुपुर तुम भी देखो कहाँ तुम्हारे घर के कौन से कोने में, कौन से जगह पर जो है वो सिग्नल्स अच्छे आते हैं। एक लड़की छत पे से करती थी हमेशा क्लास, तो उसके छत पे सिग्नल्स प्रॉपर मिलते थे, इसलिए वो वहां से करती थी। तो घर में एक बार आप ट्राई कर लीजिए कौन सी जगह अच्छे सिग्नल्स है, वहां पे बैठो, वहां से अपनी क्लास करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो बच्चों मैं जो पॉइंट आपको समझाना चाह रही हूँ, मुझे बताओ कि वो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या है वो पॉइंट, यस मैम। कि हम हाँ, यूनान को ही क्यों पुराने में पढ़ा और हमने बाकी को क्यों नहीं पढ़ा, जबकि बाकी देश, अब यूनान इतना बड़ा देश नहीं है आज की तारीख में। यूनान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड इट हैज वेरी लेस इम्पैक्ट ऑन द टोटल वर्ल्ड, बट अदर कंट्रीज लाइक लंदन, फ्रांस, जर्मनी, other so many countries in Europe have good impact on world। ठीक है। तो जो प्राचीन सभ्यता है वो उस समय बहुत ग्लोरीफाइड थी, लेकिन वहां से लोग निकल गए। जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि एक समय 16वीं 17वीं शताब्दी में ऐसा आया जिसको हम पुनर्जागरण के काल के रूप में, रेनेसा के पीरियड के रूप में पढ़ते हैं। तो उस समय कुछ लोग जो कि यूनान में जब आक्रमण हुआ, जब युद्ध हुआ, तो वो जो ओरिजिनल पांडुलिपियां थी, पुरानी पुस्तकें थी, उनको लेके वे माइग्रेट कर गए एंड दे वेंट टू इटली, और उनको इटली में शरण मिली। कुछ मिलान में, कुछ इटली का एक और शहर है, वहां पर जो है वो सेटल्ड हो गए। और वहां जाने की वजह से वो जो पांडुलिपियां थी जो युद्ध का शिकार हो सकती थी या जलाई जा सकती थी, वो बच गई। तो वही ओरिजिनल टेक्स्ट्स को उन्होंने इंटरप्रेट किया, एक्सप्लेन किया, और उसकी जैसे लैंग्वेज की भी अगर हम बात करें तो यूनान में दो तरह की लैंग्वेज है। एक वो जो एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज है, जैसे भारत की एंशिएंट लैंग्वेज क्या है, त्वम नाम किम अस्ति, समझ गए? कौन सी लैंग्वेज है? मैम ये अजीब सा बोला आपने, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर से बोलूं? मैम त्वम बोलो। नाम किम अस्ति, मैम अहम इसका क्या मतलब है? डॉक्टर अनीता गोस्वामी अस्ति। त्वम किम मैम ये तो करोति? संस्कृत। यस, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिलेट किया ना तुमने कि ये हिंदी से मिलता जुलता सा लग रहा है। यस त्वम मैम किम हमें लगा करोति? था लेकिन थोड़ा के नाम अस्ति। संस्कृत तुम्हारा नाम क्या है, ये तो समझ आया। यस यस। मैम। अब मैंने कहा त्वम नाम किम अस्ति, तो कहने लगे मैम आप पता नहीं क्या बोल गए। That is the difference between ancient classical Greece and modern Greek language. ओके Got it? अभी तुम प्यास लग रही है तो बताओ कैसे पानी मांगोगी, मैम पानी को क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? नीर, नीर बोलते चलो हैं। बकवास मत करो, कहोगे मम्मी एक गिलास पानी दे दो, पानी बोलोगी ना। Yes, नीर sir. कोई नहीं बोलेगा, आई एम श्योर। जल भी नहीं बोलोगे, नीर तो चलो जल का पर्यायवाची है, जल बोलोगी क्या? उर्दू में बोलते हैं शायद नीर को, है? उर्दू में बोलते हैं ना पानी को नीर शायद। पागल हो तुम, उर्दू में तो पानी है, हिंदी उर्दू में तो जल पानी है, है, हिंदी में नीर है। और नीर भी हिंदी का बहुत है। सारे वर्ड ऐसे हाँ। हैं जो बहुत हम सारे हिंदी में वर्ड्स ही उर्दू ऐसे बोलते हैं हैं। जो कि फारसी जो- और उर्दू के हैं, लेकिन हम उनको यूज करते हैं, लेकिन हिंदी हमें में। ही नहीं पता। अभी मैं कहूं कि चलो जरा वो कागज उठाओ, जी मैम। तो कागज क्या हिंदी का शब्द है? मैम उर्दू। पानी, ऐसे बहुत सारी हिंदी चीजें। का तो दरवाजा, दरवाजा, खिड़कियां, वो खिड़कियां हिंदी में उसे झरोका बोलते हैं। हाँ हाँ। दरवाजे को क्या कहते हो? दरवाजे को तो सर मैम चौखट। दरवाजा ही कहते हैं। मैम किवाड़, चौखट, हाँ, किवाड़। हिंदी में चौखट कहेंगे। किवाड़ है हिंदी शब्द। किवाड़ या किवाड़। चौखट। चौखट मैम। चौखट तो खाली अगर हम बॉर्डर ऐसे है। अगर हम ऐसे बोल लगे शुद्ध हिंदी में किवाड़
नहीं, वो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। आप बोलकर तो देखिए प्योर हिंदी। यस मैम। मैम मैम प्योर लोग हिंदी ये बोली कहेंगे नहीं अभी मैं जाएगी। कहूँ अरे भाई ऐसा करो, जल्दी जल्दी बात कर लो, देर हो रही है। अब देर शब्द क्या है? मैम देर। लोग ये कहेंगे ये कहाँ से आई है। कोई बात नहीं, देर शब्द क्या है? देर, देर का हिंदी क्या है? मैम लेट। लेट इंग्लिश है यार। अच्छा हिंदी हिंदी। मैम हिंदी देर क्या का है? हिंदी सब। मैम सॉरी इंग्लिश तो लेट हो गया, मैम हिंदी नहीं पता क्या है। इंग्लिश कैसे इतनी जल्दी बोल दिया? जब हिंदी, तुम भारतवासी हो और तुम्हें इंग्लिश तो पता है कि लेट है। हिंदी शब्द क्या है उसका? मैम नहीं याद देर तो आ का। रहा है लेकिन कोई बोलते नहीं है बताओ, ना तो। कोई तो विलंब। बताओ। हाँ, मैम ये कौन बखत। बोला? दीपा। विलंब, हाँ विलंब। विलंब। अब आप कह रही है हाँ, आ गया मैम। छुप छुप के बोल रहे हैं मैम बच्चे। विलंब। मैम तो कोई सीरियस लाया बेटा कर नहीं है, लेना ऐसी तो। बैठी। पता, जैसे ये जो आपकी जनरेशन है वो ये सोच भी नहीं पा रही है कि आप हिंदी बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, फारसी बोल रहे हो कि अंग्रेजी। हम सारी सब लैंग्वेज मिक्स। बोलते हैं। मैम मिक्स हो रहा है सब। मिक्स है सब। हमारा देश बस ये धर्मनिरपेक्ष है। अब भाषा निरपेक्ष भी है। खिचड़ी भाषा भी तो बोलते हैं मैम, खिचड़ी भाषा। उसी को तो खिचड़ी कहते हैं जो भाषा तुमने कौन सी? बोल दिया मैडम, देर का जो मतलब सभी लेट होता है बोलते हिंदी हैं में। हम खिचड़ी भाषा बोलते हैं। पता है क्यों? अभी जो तुम लोग व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हो ना, गुड नाइट को क्या लिखते हो? GN, यस यस मैम। मैम। यही लिखते मैम हो ये ना? कुछ ज्यादा ही शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। शॉर्ट फॉर्म और इंग्लिश चलिए ना। मैसेज में आप प्योर पूरा है ना, तो इंग्लिश का शब्द लिखते हो ना, प्योर हिंदी का लिखते हो, वो इंग्लिश चलती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स जो होती है। मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर मत बोलना। अपनी अपनी अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, स्क्रीनशॉट मैम कुछ मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट ले लिया क्वेश्चन है। बता देना। और अब आप लोग को ग्रीक लैंग्वेज का अंतर भी पता चल गया और भारतीय लैंग्वेज का अंतर भी पता चल गया। यस मैम। समझ रहे हैं ना? तो हर एक देश की अपनी एक प्राचीन संस्कृति होती है, और प्राचीन भारत के अलावा जो अन्य संस्कृतियां थी, उसमें एक चीन की संस्कृति या सभ्यता, एक मिस्र की सभ्यता और एक यूनान की सभ्यता। ये ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके प्राचीन काल के हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें लंदन की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, हमें यूनान की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और लंदन वालों से पूछा जाए भाई आपकी प्राचीन सभ्यता कहाँ है, क्या है, तो वो कहेंगे हम तो यूनान के ही हैं। हमारी जो मैम प्राचीन तान्या के सभ्यता माइक से संस्कृति बहुत है। आवाज आ रही है। किसके? तान्या के से। तान्या कैसे? तान्या तो म्यूटेड है। गैलेक्सी नहीं जी मैम अभी कौन है? किया। नहीं मैम तान्या टॉक लिखा उससे आ रही थी मैम अभी। अब अब म्यूट नहीं कर आ रही, लिया। अब म्यूट पे है मैम। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखा करो, थोड़ा म्यूट कर लिया करो खुद ही। मैम बच्चे मैम वो कर देते हैं, वीडियो को स्टॉप करके मैम हाथ में लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं। अपनी तो नहीं बता रही है। मेरी बेटी भी हंसने लगी तुम लोग की बात सुन के, क्योंकि वो भी एक चोर है ना। ऐसी रजाई में से सुबह को मुझे जबरदस्ती खड़ा करना पड़ता है, भाई क्लास स्टार्ट हो गई, खड़ा हो जा। विमा, ये बेबी कौन है? अनम्यूट करो। मैम ये विमा की बेटी है। मैम ये भी रो रही थी। तुम्हारी बेटी है ये? यस मैम। ओ गुड, सो क्यूट। रो के आई है ये बाहर से। अच्छा, बेचारी परेशान हो रही है। हेलो बच्चे, इधर देखो। देखो 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 कर अभी ले ये तू भी क्लास अटेंड। बेबी रफ ले रही है। ये मैं पढ़ती रहती हूँ ना, तो मेरी बुक को ले लेती है, मुंह में देती है, तो भैया बोलते हैं इसको भी मत कर, इसका दिमाग चल जाएगा। ज्यादा पढ़ेगी तो। नहीं, पढ़ने दो, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, जो जितना पढ़ता है उतना ही बुद्धि खुलती है कि नहीं? तो बेटा इसका मैं अभी जा रही हूँ, वहां पे मैं देखती हूँ जो भी नोट्स मिलेंगे, एक बार मुझे ना 1 घंटे बाद एक रिंग कर देना कि मैम आप नोट्स की पिक ले लो, मैं वहीं पर होंगी, तो मैं फटाफट फोटो लेके आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक है? और कुछ कोई प्रश्न करना है बच्चों किसी को? मैम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देना मैम। मैम सर ने तो बता दिए। मैम जो नोट तुम करके सृष्टि क्या कहना चाह रही हो बेटा? मैम मैं ये पूछना चाह रही थी। मैम जिस तरह से पेपर में आएंगे कि अभी पेपर होने हाँ वाले हाँ हैं। बेमा, थोड़ा सब्र करो, पहले पढ़ लो, इंपॉर्टेंट भी मिल जाएंगे। सृष्टि की बात सुनो। मैम मैं मॉडल पूछना चाह रही थी कि जो मॉडल बनने हैं वो थर्माकोल वगैरह वाले वो हमें बनाने हैं? और कौन बनाएगा? मैं थोड़ी बनाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, जैसे कोई टॉपिक वगैरह है कि हाँ हमें ये बनाना है, कुछ भी बना हाँ, सकते हैं। जैसे जैसे कोई आप क्या बना सकते हो? क्या बनाने का सोच रहे हो? मैं सोच रही थी सूर्य का कोणार्क मंदिर बनाने के लिए। बहुत खूबसूरत आइडिया है। सूर्य का कोणार्क मंदिर, आप थर्माकोल का एक बॉक्स लो और जी। उस बॉक्स को तो बेस बनाओ,
और उसके ऊपर फिर थर्माकोल पीसेस से उसके पहिए बनाओ। सूर्य का वो रथ के रूप में बना हुआ है ना, तो जी उसको मैम। प्रॉपर साइड फिगर से दिखाओ और फिर उसकी चोटी अलग बनाओ, वो भी थर्माकोल से, और फिर उसको प्रॉपर कलर वगैरह करके उसको फाइनल शेप दो। मैम सबमिशन का कोई टाइमलाइन है कि हाँ देखो टाइमलाइन तो अब ये है कि हमारा, क्योंकि ऑनलाइन आ गए हैं हम लोग, और अब हम लोग जी। मिलेंगे 17 को, तो वही सबमिशन की लास्ट डेट है। मैम वैसे तो बन नहीं पाएगा मेरा, बहुत टाइम 17 तक नहीं बन कोशिश पाएगा? कोशिश कर सकती हूँ मैम, बस बन तो अजी नहीं हाँ, पाएगा बस। 3-4 घंटे लगोगी तो बन के तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश कर सकती हूँ मैम एक आपके बार। अड़ोस पड़ोस में कोई सहेली रहती है, उसकी मदद ले लो। नहीं मैम, मेरी सिस्टर है छोटी 11th क्लास में, वो कर सकती है। वो तो तुम्हें भी साइड करके बना देगी। यस मैम, ये सही कह रहे छोटे छोटे ज्यादा तेज होते हैं, मैं भी छोटी हूँ ना। हो आप। जी नहीं मैम। ठीक है विमा पाल, मैं बता दूंगी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट वरी, है उसकी टेंशन मत लो। अभी थोड़ा सा मैं सिलेबस आपको मैं समझा देना चाहती हूँ जितना भी है, और कोशिश करती हूँ मैं आज नोट्स जो तुम्हें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उन नोट्स को अगर आपको मौका लगे तो प्रिंट आउट निकाल के तो अपनी फाइल में लगा लेना, नहीं तो अपना रजिस्टर में लिख लेना बैठ के तसल्ली से। मैम हम्म। ठीक है। मैम ये सिलेबस में जो सबसे एंड में रांके, टाइनबी और स्पेंगलर हीगल दिए हुए हैं, इन पे हमें टिप्पणी लिखनी नहीं होगी? नहीं नहीं, पूरा तैयार करो 4-4 5 पेज का। ओके मैम। स्पेंगलर, टॉयनबी, हीगल है ना, यस मैम। हाँ प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा। हाँ सृष्टि बोलो। मैम वर्ड्स लिमिट भी है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में, जो हमें लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे लिखने के लिए हाँ उसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्ड लिमिट रहती है उसमें, बट हम यही कितनी कहते हैं कि कम से कम 7-8 पेज का तो कम से कम करना चाहिए। 7-8 8 से 10 पेज का लॉन्ग करना चाहिए कम से कम। ओके। तो ऐसे तो बस वर्ड अगर आप लिख कर देखो, फिर काउंट करके देखो तो 50 से 100 शब्दों में आपका एक पैराग्राफ हो जाता है, नॉर्मल पैराग्राफ। बड़ा लिखो जी तो एक पेज पे 300 शब्द से ज्यादा नहीं आते, समझ रहे ना। यस मैम। और बताइए, कोई और सवाल है किसी का? मैम जो मतलब कि हमें पेपर की तैयारी करनी है वो नोट से ही करनी होगी? हाँ तुम पहले तो अपना बेटा नाम बताओ, तुम्हारे पे रेलम C2 लिखा आ रहा है। मैम ये मैम नाम चेंज कर ले ध्यान अपना। सर्विस बार बार बोल रहे थे कि आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा पीछे से। अरे नहीं, मेरे पास तो कोई है भी नहीं, मैं तो अकेली बैठी हूँ कमरे में। तो बेटा आप ना इस पे रीनेम कर लेना अपना नाम। ओके मैम। हाँ, अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी ना उसके बाद आप देखोगे एक छोटी सी विंडो खुलती है जूम पे, उसमें आपका नाम लिखा आता है, वहां पे कर्सर ले जाकर नाम अपना टाइप कर देना, ठीक हो जाएगा। मैम बाकी- वंदना मेरा नाम। वंदना, यस मैम। ओके ठीक है। वैसे तुम्हें एक गैलेक्सी J2 पे कौन छुप रहा है ये भी नहीं पता। ओके मैम। चलो बच्चों हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं फिर। सर से मैं बात कर लूंगी, अगर कल सर आपकी 12 लेंगे क्लास तो मैं 1 बजे लूंगी, तो अब आपकी मेरी 2 क्लास होंगी, एक 11 बजे वाली में भी आप रहेंगे और एक 1 बजे वाली में भी रहेंगे। अगर जो सर कल 12 बजे वाली नहीं लेंगे तो हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सर को हम 1 बजे वाली दे देंगे, हम अपनी 12 बजे वाली ही लेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैं सर से बात कर लूंगी। कोई और सवाल? पहले ये बताओ तुम लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं? मैम नहीं, मैम लिंक भेज देना मैम, हमें तो पता ही नहीं मैं था। लिंक भेजती हूँ, अनीता गोस्वामी के नाम से YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब करो, उसमें कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरी और भी एंशिएंट हिस्ट्री की, वो सब आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने तो देखा था 2 मैम वीडियो आप और लिंक मिली बस मुझे आपकी। हाँ मैम आप लिंक भेज देना। हाँ मैं भी भेजती हूँ। चलो मैम 2 ही वीडियो have a मिली nice मुझे day। आपकी, मैंने देखी थी क्या? ठीक है 2 वीडियोस ही मिली मुझे आपकी, आपका सभ्यता वाली नहीं है नहीं, 8-10 वीडियोस हैं। अरे सही मैम से एक बार बोला, लिंक शेयर आवाज कर नहीं आ रही। दीजिएगा आप। मैं कह रही ओके मैम। ईशा तुम अब आई हो? ये ईशा अब आई है। देखो तुम लोग 30 बच्चे हो, कितने से बच्चे हैं ये? 3 3 6 3 3 9 मैम 12 बच्चे हैं। 12 12 तो में मैम मैं भी शामिल हूँ, हाँ ये 11 बच्चे। ठीक है। तो सर की क्लास कैसी रही? मैम अच्छी रही। अच्छी थी। हाँ सर को कुछ तो जूम बीच में में डिस्कस से ही सर पढ़ा ही देते कि बीच में से ही लीव हो गई। अच्छा, उनको कुछ दिक्कत आई थी तो मैंने कहा आप मेरी क्लास तो है ही, उसी में पढ़ाइए इतने। ये अनुष्का कह रही थी सर अपना चेहरा तो दिखा दो। सर कह रहे
चुपचाप पढ़ लो, जिस चीज पे ध्यान दे रहे हो उस पे ध्यान दो। मेरे रजाई में बैठे होंगे। डांट तो खाओगे ही जब गलत काम करोगे, जरूरी थोड़ी है सर चेहरा दिखा के पढ़ा है? ये सबका अपना अपना स्टाइल। अभी देखो कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हैं, कुछ पर्दे के सामने रहते हैं। हमें भी कई बार काम करना होता है तो कैमरा ऑफ करके, कई सारी मीटिंग्स होती रहती हैं ऑनलाइन, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पिछले पूरे 1.5 साल से बेटा बहुत सारी जूम मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी सेमिनार्स वेबिनार्स हुई हैं, वो सब। हाँ ठीक है, मेरा भी फिनिश होगा। चलो बच्चों मैं बंद कर रही हूँ मीटिंग। ओके बाय बाय। ठीक है मैम, बाय। नमस्ते। नमस्ते। सही है।